में आबकारी नीति पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब हॉर्स ट्रेडिंग तक पहुंच गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को उसकी आबकारी नीति पर घेर रही है, तो अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर घेरना शुरू किया। तो आपने सभी के बयान सुने और देखिए, शराब नीति से ये विवाद शुरू होता है, लेकिन कहां आके पहुंच गया है। कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या आबकारी नीति की लड़ाई हॉर्स ट्रेडिंग पर आ गई है, और ये दिल्ली में कितना संभव है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों का सच क्या है? अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो आधार क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना, या फिर हवा में तीर छोड़ा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के सत्र को बुलाने के मायने क्या हैं? अगर आपको सत्र ही बुलाना है, बीजेपी कहती है आप बुलाइए 10-15 दिन का, चर्चा करते हैं हर मुद्दे पर, तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? सवाल कई हैं जिस पर हम जवाब जो है लेने की कोशिश करेंगे। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रियंका जी, वो कौन से विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, जरा बताइएगा आप। जीना जी, सभी को नमस्ते। जीना जी, ये भी एक अफवाह थी जो भाजपा ने ही चलाई होगी। हमारे सारे विधायक आज कुछ ऐसे थे जो दिल्ली से बाहर थे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, ऑडियो से जुड़े। तो हम सारे हमारे विधायक एक साथ हैं, सब विधायक संपर्क में हैं। ठीक है। अब जो सवाल तो कई उठ रहे हैं, यानी कि सारे विधायक संपर्क में भी है। अब मैं जो समझना चाह रही हूँ वो ये कि ये जो दिल्ली में सरकार गिराने वाली बात आ रही है, ये क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ जब जांच बैठ गई आबकारी मंत्री के खिलाफ, उसके बाद ये कोशिश की बीजेपी ने, या पहले से कोशिश हो रही थी, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे? जीना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे को 2 मिनट चाहिए होंगे इसको अच्छे से आंसर करने के लिए। जी जीना जी, कल हमने देखा महाराष्ट्र विधानसभा में कैसे खोखा के नारे लगे। अब यही कोशिश 2014 से भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार के साथ लगातार करती रही है। 2014 में हमारे दिनेश मोहनिया जी एमएलए हैं, उन्होंने एक स्टिंग भी किया जिसमें 4 करोड़ का ऑफर था प्रति एमएलए के लिए। वो स्टिंग आज भी यूट्यूब पे भी है। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वो प्रयोग विफल रहा, तो इन्होंने हमारी पावर छीनने की कोशिश की बहुत तरीके से, जिसके लिए हमने एक केस भी डाला, गवर्नमेंट ऑफ जीएनसीटीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और फिर फैसला हुआ कि 3 विषय ऐसे हैं जिसपे केंद्र सरकार फैसले दे सकती है, बाकी पे दिल्ली सरकार का निर्णय निश्चित होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट का निर्णय निश्चित होगा। ठीक है। उसके बाद ये प्रयोग असफल रहा, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे 22 एमएलए के अगेंस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसका केस डाला कि डिस्क्वालीफाई होने चाहिए, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, और वो भी सारे केसेस खारिज हुए। उस तरह इन्होंने हमारी पावर छीनने की कोशिश की। जब वो खारिज हुए जीना जी, तो इन्होंने 150 केसेस हमारे ऊपर डाले, सारे के सारे बेबुनियाद निकले। 40 हमारे एमएलए मंत्री जेल होकर आए। उसके बाद बहुत शोर मचा, करप्शन है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं निकला, वो छूटे। प्रियंका जी सुनिए ना, ये तो आप मुझे जो चीजें बता रही हैं, लेकिन इससे वो जो मूल सवाल है जहां से बहस शुरू हुई है वो खत्म नहीं हो जाएगा। वो ये कि शराब नीति अगर इतनी ही अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली गई? और सबसे बड़ी बात, शराब नीति पर जब आम आदमी पार्टी से सवाल हो रहे हैं, उन्हें बापू क्यों याद आ गए आज? मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए, सारे आंसर्स मिल जाएंगे जीना जी। इसके बाद जब इनका ये डिस्क्वालीफाई वाला और 150 केसेस में भी कुछ नहीं निकला, इसके बाद इन्होंने एक नया एक्ट लेके आए 2021 में, जिसमें जीएनसीटीडी एक्ट है, जिसमें ये कह रहे हैं कि एलजी गवर्नमेंट होगी। ये भी अब मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद क्या होता है जीना जी, आप देखेंगे अभी रिसेंटली 31 जुलाई 2022 का नितिन गडकरी जी का बयान है कि मेरा मन करता है पॉलिटिक्स छोड़ देने का, क्योंकि अब उद्देश्य लोगों की भलाई नहीं रह गया है, अब उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना रह गया है। प्रियंका जी, मैं आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन मेरा सवाल शॉर्ट में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी है। बापू क्यों याद आ गए? आपने जो पूरी हिस्ट्री बताई, अगर मैं उसे ही आधार बना लूं, जब इतना सब कुछ हो रहा तो बापू पहले क्यों याद नहीं आए थे? जब शराब नीति पर सवाल हुआ, एफआईआर हो गई, उसके बाद बापू क्यों याद आए हैं? बापू, हम लोग शुरू से, हम लोग भगत सिंह, बापू, ये हमारे आइडल्स हैं, और ये हमारी इकलौती पहली सरकार है जो इसको हाईलाइट कर रही है कि ये ऑपरेशन लोटस फेल हो, और हम लोग जाके बापू के सामने बैठे ताकि
ये बता सके हम देश को कि क्या चल रहा है और क्या रोका जाना चाहिए, और हम किसको फॉलो करते हैं। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ती हूँ, उसका जवाब आप तैयार रखिएगा। क्या जनता की अदालत में लड़ना चाहते हैं? अगर एफआईआर हुई है तो फिर कोर्ट कचहरी क्या बेटर ऑप्शन नहीं है? और शराब नीति वापस क्यों ली गई अगर ये इतनी ही अच्छी थी? तो ये मूल सवाल मेरा रहेगा।